सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे और हफ्ते के आखिरी एडिशन में आप सबका स्वागत है। समय पर रिस्पाइट आ रही है भैया, ऐसा बाजार है कि एक एक दिन मुश्किल है। लेकिन किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स अड़ा पे रखते हैं, इन सब पे चर्चा होनी है अगले आधे घंटे। पर आप समझ ही गए हैं, ट्रेड वेड करना तो बहुत मुश्किल हो गया इस बाजार में। तो आप बस सुनिए, एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लीजिए। जिनके दौरान बाजार कुछ लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके किसी में दाव लगा सकते हैं, तो आपका कॉल। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि ठंडा ही रहेगा मामला। 2 दिनों की तगड़ी पिटाई के बाद आज भी 40 पॉइंट दबाव के साथ ही खुलेंगे। पहले तो ग्लोब मदद कर रहा था, दुनिया अच्छा कर रही थी, कम से कम कहने के लिए था, हमारे अपने सरदर्द थे, बात अलग थी। अब तो ग्लोब भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएस की रैली जो है वो ठंडी पड़ रही है, इक्विटीज की ठंडी पड़ रही है, पर डॉलर इंडेक्स जो सरदर्द है वो रुक ही नहीं रहा है। 106.5 पे खड़ा हो गया है, कल 106 के नीचे था। इस तरह से डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा है। खैर, वीरू से जान लेते हैं मूड मॉल है कैसा, क्या वॉच आउट करेंगे कल के सीरियस पेन के बाद। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सारे वेरिएबल्स आपने गिनाए नेगेटिव हैं, बट आशीष कल हमने टू निडिमा छू लिया। हाँ, क्या पुल बैक आएगा कहना मुश्किल है मेरे ख्याल से। अब हम सिंस इट्स आई थिंक वीकेंड हमारे लिए वीकली चार्ट्स पिक्चर में होंगे, और वीकली चार्ट्स पे कहीं ना कहीं 23,200 और बैंक निफ्टी के लिए करीब करीब 49,300 की डिजेक्ट्री खुल गई है। पुल बैक आया तो करीब करीब निफ्टी में 23,800 और निफ्टी बैंक में पुल बैक आया तो करीब 50,800। लेकिन आशीष बात यह है ना कि जो बेच रहा है इतना इंटेंशली विद 2.25 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैश की सेलिंग, वो क्या 200 डिमा को रिस्पेक्ट देगा, ये कहना मुश्किल है आशीष। मैं आपको बताऊं आशीष, अगर आशीष को रखिएगा स्क्रीन पे, कल मैं चार्ट देख रहा था कि क्या सेल करने के लिए ढूंढूं, इतनी इंटेंस सेलिंग है, पूछिए मत आशीष। कल मैं चार्ट्स को देख रहा था। आप कोलगेट को देखिए जरा एक बार, कोलगेट को एफआईएस ने इनकी आरसीटी कर दी है, जिसे कहते हैं ना रूट कनाल ट्रीटमेंट। मतलब कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं है इसका। एक पर ये बात दिखाइए, इसका आप वो दिखाइए ईयरली चार्ट। इंटेंस सेलिंग और इनडिस्क्रिमिनेट, कोई लेवल को रिस्पेक्ट नहीं, सेल सेल सेल। तो इट्स डिफिकल्ट टू स्टैंड अगेंस्ट एफआईएस सेलिंग एज ऑफ नाउ। ये रूट कनाल का ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक बात। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं इस बाजार के लिए? कम से कम सुबह उठ के 10 हरे के स्टॉक्स तो मेंशन कर ही सकता हूं। वो हरे में रहे ना रहे, लेकिन अपना दायित्व मैं पूरा करूंगा, मूड ठीक रखने की कोशिश करूंगा। आज 10 के 10 हरे लेकर आया हूं मैं। पर आप जज्बाती मत होइएगा, ये इसका कोई लेना देना नहीं, बाजार बहुत फ्रेजाइल विकेट पे ही ध्यान रखिएगा। पहला हरा नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। कई बार चैनल पे बीच में बातचीत हुई थी जब चाइना की स्टिमुलस को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी। नाल्को ने बढ़िया आउट परफॉर्म करा था। अब चाइना वाला कहानी तो खत्म है, अब तो बल्कि ट्रम्प ट्रेड ज्यादा हावी है और उसके चलते मेटल्स कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। पर नाल्को के नंबर्स, तो ये नंबर्स पे कितना रिएक्ट करेगा, आउटलुक पे कितना, वो मेरे को लगता है आउटलुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबली जैसा मेटल्स बिहेव करेंगे, नाल्को उससे छूता नहीं रहेगा। पर नंबर्स वाकई नाल्को के गजब के। आय 31%, 400 करोड़ का इबिटा 1550 करोड़, 13% के मार्जिन 39% पे पहुंचते हुए, और 200 करोड़ का मुनाफा 1000 करोड़ के पार। मेटल्स ऐसी साइकिल होती है, जब आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। खैर, नंबर्स अच्छे हैं, पर मेटल्स जब बहुत पेन में होते हैं ना, तब वो खरीदारी करने के समय होते हैं लॉजिकली। और जब इस तरह के ताबड़तोड़ उफान में आते हैं, तब माल हल्का करने का समय आता है। ये मेटल की साइकिल ऐसी ही होती है। लेकिन अभी अपन आज के सेशन की बात कर रहे हैं। नाल्को इन नंबर्स पे थम्स अप है भाई साहब, ग्रीन है। अगर आप लोगों ने हम लोग का वो गुरुकुल लास्ट वाला अटेंड किया होगा, तो उसमें मेटल्स को लेकर ये बात हुई थी। सारे पीस जब ठंडे होते हैं तब खरीदे जाते हैं, और जब महंगे हो जाते हैं तब छोड़ने का मन बनाना होता है। मेटल्स इसका उल्टा है, क्योंकि ईपीएस कोलैप्स कर जाता है, पीस शूट अप कर जाते हैं, वो समय होता है मेटल्स खरीदने का।
साइकिल में और ऊपर छोड़ने का। खैर ये सब किसी और दिन की चर्चा। नैल्को नंबर्स अच्छे, ग्रीन, सरकारी का तड़का ही फिर मैंने कहा जोड़ देता हूं एक साथ ही। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, GRSE, बढ़िया नंबर्स हैं। इसके तमाम पीयर्स जो हैं गड़बड़ा रहे हैं, एग्जीक्यूशन फॉल्टर कर रहा है। उसके सामने गार्डन रीच की आय 28%, इबिटा 41% बढ़ा, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और मुनाफे में जंप है। और ये स्टॉक तगड़ा करेक्टेड है, पर ये अपने भाई बंधुओं के साथ ही चलेगा। पूरा का पूरा स्पेस अभी भी करेक्शन फेज में चल ही रहा है, ये ध्यान रखिएगा। GRSE नंबर्स अच्छे, ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, RCF, अच्छे डिसेंट परफॉर्मेंस, ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस, इबिटा में 90% का जंप। अभी कोई कल अपन ने फर्टिलाइजर स्टॉक मेंशन करा था, आज भी मेरे ख्याल से किसी गुजरात की फर्टिलाइजर कंपनी के नंबर्स कल आए हुए हैं जिसपे आज रिएक्शन होगा, कमजोर थे। उसके सामने RCF तो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है। इबिटा 90% का जंप, मार्जिन 2.5% के बढ़ के 4.5% के पार चले गए और मुनाफे में 55% का उछाल है। तो 3 सरकारी, तीनों इन ग्रीन। वीरू, आपने ग्रीन लिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड से शुरुआत करूंगा। आई थिंक आशीष, मुझे सिर्फ आपके पास अर्निंग्स का यहाँ पर एडवांटेज है, मेरे पास, मैं क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से पिक कर रहा हूँ। बिल्कुल है। अभी शुरुआत करता हूँ वीकनेस से। स्ट्रेंथ सिर्फ आईटी में। एक्सिस बैंक, कल निफ्टी बैंक ने 200 EMA को ब्रीच कर दिया, ऑलमोस्ट वहाँ तक गया। एक्सिस बैंक ने कल एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखा जिसमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने वायलेट कर दिया। देखिए अब क्या हो रहा है कि वो स्टॉक्स टूट रहे हैं जो तक नहीं टूटे थे। अब इसने समहाउ करीब पूरे अक्टूबर और इस नवंबर के मिड हाफ तक 200 EMA को थामे रखा था, लेकिन अब वो वायलेट हो गया। 1150 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। देखिए 1150-52 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, आप उसको ट्रीट करिए अकॉर्डिंगली। कहाँ लॉजिकल सपोर्ट है? लॉजिकल सपोर्ट आता है अब करीब 1105 और 1121 के आसपास। तो उस तरीके से इस स्टॉक को अप्रोच करिएगा। और निफ्टी बैंक अगर 50-800 क्रॉस करने लगे तो कोई शॉर्ट थॉट मत रखिएगा बैंक्स पे। बलरामपुर चीनी, कल इसने 100 EMA तोड़ दिया और 100 EMA के साथ साथ क्या टूटा? देखिए मिड जून से पहले सभी स्टॉक फ्यूचर्स में एक वर्टिकल राइज खड़ा हुआ है, सारे स्टॉक्स में, डेरिवेटिव्स के तो स्पेशली। अब हम उस जोन में आ गए हैं। जब ये बेस तोड़ा इसने कल करीब 550 का, तो अभी उस क्लस्टर में आ गया। 100 EMA टूट चुका है। लॉजिकल सपोर्ट अब इसका आता है करीब 510 पे, जहां पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग परसिस्ट करता है। एक्ट अकॉर्डिंगली। मैं फिर बता रहा हूं किस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी या शॉर्ट कवरिंग, सिंस वी आर इन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री। अगर ये स्टॉक 560-66 के जोन को पार कर रहा है, दैट मीन्स इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस अ शॉर्ट कवरिंग इज पॉसिबल। और तीसरा है दैट्स मिड कैप आईटी बिरला सॉफ्ट। अब बिरला सॉफ्ट को समझ लीजिए। बिरला सॉफ्ट 17 मई 2024 से लेकर अब तक के पूरे बेस को वायलेट करने की तैयारी कर रहा है, और वो बेस परसिस्ट कर रहा है, मतलब करीब 545 और 50 के बीच में। अगर ये टूटता है तो जाके जरा इसके एक बार वीकली को रीड कीजिएगा। वीकली पे ये 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट कर चुका है, तो पेन बढ़ेगा। इन दैट केस 515 520 का जोन खुला हुआ है, इवन 534 इन फर्स्ट इंस्टेंस। ये 3 स्टॉक्स मैंने आशीष मार्क करे पहले। आशीष ओके, नतीजों पे फोकस कर रहा हूँ और कोशिश वही करी थी लाल वाले। ऐसा नहीं कि नतीजे खराब नहीं आए, कल आए हैं, आज एक्सक्लूड कर दिया। अब वो 2-4 लेने से अच्छा था कि सब अच्छी बातें ही कर डालूं, स्टॉक तो रिएक्ट कर नहीं रहे। थर्मैक्स अगला है भाई। कैपिटल गुड्स पीयर्स दिक्कत में आए इस क्वार्टर में, पर थर्मैक्स के नंबर अच्छे हैं, आए 13%। और मेरे ख्याल से हर पैमाना जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब एक्सपेक्टेशन से शेड बेहतर ही थर्मैक्स डिलीवर करके गया है, और अपने आप ऑन द फेस ऑफ इट भी अच्छे लग रहे हैं। आए 13-13.5% का जंप, इबिटा 36% का उछाल, मार्जिन्स 170 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, 8.9% वाले 10.6% पे पहुंच गए, और मुनाफे में 25.5% या 25% का जंप। नंबर्स अच्छे और सारे नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर। KSB नंबर्स अच्छे, आए 9.5% का जंप, इबिटा 25% बढ़ा, मार्जिन्स 170 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि 12.5 वाले 14.2% पे पहुंच गए, 170 बेसिस पॉइंट्स का जंप और मुनाफा 23% इंप्रूवमेंट। आप वो नंबर्स में ऑपरेशनली, सारे नंबर्स जो मैं मेंशन कर रहा हूं सब ऑपरेशनली हेल्दी नजर आ रहे हैं। पीआई इंडस्ट्री उसी कड़ी में जोड़ दीजिएगा, नंबर्स अच्छे हैं। आए थे इसके पीयर्स, केमिकल पीयर्स के नतीजे गड़बड़ाए थे ना,
पीआई के देखिए, आय 5% बढ़ी, EBITDA 14% बढ़ा, मार्जिन 26,28, 220 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 26.1 वाले 28.3% पे पहुंचे। पीआई अच्छे लग रहे हैं। मैंने कितने बोल दिए? 3 हो गए वीरू, 6 हो गए मेरे स्टॉक्स। जी आशीष, अब इसके बाद एक काम करता हूँ, मैं 2 स्टॉक्स लेता हूँ। डायरेक्टर साहब पहले रखिएगा इन्फोसिस, देन रखिएगा आईटीसी। अब देखिए, हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है, अगर कहीं पर कोई स्ट्रेंथ है तो। इन्फोसिस ने कल के बाजार में भी, गिरते हुए बाजार में, क्रैक होते हुए बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखाई, और स्टिल ये स्टॉक जो है वो ऑल टाइम, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हमारे पास आईटी के लिए है डॉलर की स्ट्रेंथ, रुपये की वीकनेस, वो फेवर कर रही है, सारे एवरेजेस के ऊपर। याद रखिएगा 1850 के ऊपर इन्फोसिस स्टेबल रहेगा, और इन दैट केस 1900 की ट्रैजेक्टरीज पे खुली हुई है। तो इन्फोसिस, इवन आईटी, आई मीन अगर मुझे ड्यूरिंग द डे कहीं पर स्ट्रेंथ लोकेट करनी पड़ेगी तो वो यही है। सेकेंड है आईटीसी। अब देखिए, आईटीसी को अगर आप देखें तो ये भी 200 डिमा पे आ गया, इसमें कोई राय नहीं है, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें ना, जो डैमेज एफएमसीजी में है वो मैंने अपने करियर में, और इवन किसी ने नहीं देखा होगा जो एफएमसीजी में डैमेज हुआ। मैंने उदाहरण के तौर पे भी कोलगेट को पेश किया था। आप निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को देख लीजिए, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ प्राइस डैमेज इसने एक कंट्रोल डैमेज दिया है। कल इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक दिया। अगर ये 470 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, देन पुल बैक टुवर्ड्स 478 एंड 481 लुक्स पॉसिबल। और एचएल, आशीष, मैं आपको एक उदाहरण पेश करूं, ये जो नई आई थिंक इन्वेस्टर्स की जमात थी जो स्पेशली पोस्ट कोविड आई, एचएल ने अपने करियर का पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ है, क्योंकि इसकी कहानी शुरू हुई थी पोस्ट कोविड। मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 के बाद पहली बार विजिट किया इसने 200 डेमा। अब तक सारे लॉन्ग ओनली थे इस पे, कल ब्रीच हुआ है 200 डेमा, और जो जिस तरीके से टूटा है ना आशीष, लग रहा है कि अभी पेन है अगर 4100 के नीचे परसिस्ट करे तो। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके के प्राइस डैमेज हुए हैं। 5600-5800 का स्टॉक, कल 4100। तो ये हो गए मेरे 6। वैसे क्या नए वाले पुराने वाले सबको अब पेन हो रहा है, कोई नहीं बचा है। नए वालों को तो हो ही रहा है क्योंकि पहली बार देखा होगा, जिन्होंने पहले भी देखा तो वो भी हिले पड़े हैं। तगड़ा प्रेशर है। खैर, ब्रेक का समय है। हम दोनों के 6 स्टॉक्स हो चुके हैं, 4 ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे। आप सभी का एक बार फिर से, और अगले 4 खिलाड़ी जो मैं पेश कर रहा हूँ उसमें शुरुआत करूँगा मैं आईओसी से। और कल भी क्रैक था, बहुत ही भयानक क्रैक था। आईओसी अब एक इन्वर्टेड फ्लैग पे ट्रेड कर रहा है। ये प्लीज़ एक ट्रेडर लॉबी के लिए ही सिर्फ वकालत है। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो बेटर होगा लॉजिकली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ शॉर्ट और माइट बी ए रेड आइडिया, क्लोजर टू 10 डेमा उसके बारे में सोचें। 10 डेमा परसिस्ट करता है 140 के आसपास, सो एनी पुल बैक सॉफ्टनेस दोबारा स्पॉन्सर करेगा। पॉसिबल टारगेट्स कहाँ पर हैं, वो मेरे ख्याल से करीब 129-131 की तरफ पहले इंस्टेंस पे जा सकता है। चार्ट्स बहुत ख़राब है यहाँ पे। और एफएमसीजी में ही टाटा कंज्यूमर, देखिए मैंने एक तरफ आईटीसी को प्रिफर्ड आई थिंक ग्रीन साइड पर रखा था कंसिडरिंग रिस्क अवॉर्ड रेशियो और प्लेसमेंट। टाटा कंज्यूमर में कल फिर एक फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है, एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग। फिर याद रखिएगा लेवल्स क्या हैं जो वीकनेस को स्पॉन्सर करेंगे, और लेवल्स क्या हैं जहां के ऊपर स्ट्रेंथ आ जाएगी। सिंस इट्स ओवरसोल्ड, अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 966 के ऊपर, 967 के ऊपर चलना शुरू करे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। अदरवाइज यहाँ पे करीब 933-930 का क्लस्टर जो है वो टाटा कंज्यूमर खुला हुआ है। टाइटन, फिर भी अगर आप पिछले 10 दिन को देखें तो जो गोल्ड प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं, इसने एक स्टेबिलिटी दी है टाइटन को। टाइटन देखिए, टाइटन का एक नवंबर 2023 से लेकर चार्ट्स पे एक बड़ा लेवल सपोर्ट का आता है करीब 3100 के आसपास। यहीं पर पुट राइटर्स विजिबल हैं, और कल इसने एक पुल बैक भी दिया। तो टाइटन पे नज़र रखेंगे फॉर आई थिंक स्ट्रेंथ। क्या मापदंड होगा? मापदंड ये होगा कि ये अपना एक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा पार करे। अब वो कहाँ आता है? वो 3213 पे प्लेस्ड है, और आप सेंसिटिविटी देखिए इसकी 10 डेमा से। लास्ट लगभग 8 अक्टूबर से लेकर अब तक इसने कभी 10 डेमा को पार ही नहीं किया। सो 32-32-13 निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 20 डेमा जो कि 3273 पे प्लेस्ड है, पॉसिबल है। और एक बंधन बैंक में जनाब कुछ बचा नहीं है, मतलब टेक्निकली इतना वीक हो गया है, एक मल्टी मंथ बेस टूटा है।
अब यहाँ पे अगला बेस जो है ना बंधन बैंक में वो परसिस्ट करता है करीब करीब 152-50 पे, 152 से 50 पे। बट शॉर्ट कवरिंग या फिर पुल बैक तब पॉसिबल है जब ये 171 की ट्रेजेक्टरी को पार करे। आशीष, मेरे 10 लॉजिक्स यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए अगले में 2 फार्मा रिलेटेड कर दिए, दोनों अच्छे हैं। एस्ट्राजेनेका अच्छे नंबर्स, पर ये तो खैर ट्रेडिंग वाला मामला है ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रखिए रडार पे बस। आय 31%, इबीटा 60% उछले, मार्जिन 10.5% से 13% पे आए। काफी दिनों बाद एस्ट्राजेनेका के इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। शिल्पा मेडिकेयर आय 10% बढ़ी तो इबीटा 43% का जंप, मार्जिन 19% वाले 25%, 600 बेसिस पॉइंट्स के तकरीबन उछाल, और फिर 1.5 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 18 करोड़ पे आ गया है। और ये 2 फार्मा के बाद एक वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ये वैसे लार्जली आउट ऑफ फ्लेवर हो गया है, तो इसमें बस नंबर अच्छे थे इसलिए मेंशन कर रहा हूं, बाकी कुछ छोड़ दीजिएगा। आय 13%, इबीटा 45% का जंप, मार्जिन 13% से बढ़ के 16.5%, 350 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपैंड हुए, और मुनाफा इसीलिए 80% इंप्रूव हो गया है। और पता नहीं इस तरह के मार्जिन कैसे, क्योंकि डीजल के दाम तो मार्केट प्लेस में घटे ही नहीं है भाई, इसका तो की इनपुट वो रहता है, तो ऑपरेशनली या तो रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं। क्योंकि मुझे तो याद, कब लास्ट टाइम डीजल कब घटा था वीरू? लास्ट टाइम डीजल के दाम कब घटे? मुझे तो याद भी नहीं पड़ता अब। नहीं, मेरे ख्याल से अप्रैल या फिर मार्च में घटे थे लास्ट ईयर शायद, इस साल। हाँ, नहीं, इस साल की बात है। हाँ, तब तो फिर साल दर साल उसका फायदा मिला हो। अच्छा, छोड़े। हाँ, ठीक बात। वीआरएल लॉजिस्टिक्स हुआ था एक बार प्राइस कट। हाँ, और एक का लार्ज ट्रेड हुआ था, पीएनबी हाउसिंग। बड़ी दिनों बाद एक अपडेट आया था कि लार्ज ट्रेड होने वाला है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव थी, वो लार्ज ट्रेड हुआ, ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ, कंटिन्यूस सेशन में हुआ। कल सुबह भी मेंशन कर रहा था कि ऐसा हो रहा है तो ये लाल में रहेगा। कल अच्छा खासा दबाव था, 6% ठंडा था। इसको आप रडार पे रखते हैं। हो गया वो लार्ज ट्रेड, जिसमें क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने तगड़ा चंक 2300 करोड़ का बेचा। खरीदारों में मॉर्गन स्टैनली ने तगड़ा चंक खरीदा है, यूनिट 100 करोड़ के आसपास शेयर, 1 करोड़ 42 लाख शेयर। सोसाइटी जनरल ने 17 लाख शेयर्स, और घिजालो मास्टर फंड ने 18 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में लार्ज ट्रेड हो गया है। काफी मार्की इन्वेस्टर्स एफआईएस चेक इन करें, उसके बावजूद 2500 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली का नंबर है भाई साहब, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें एडजस्टमेंट भी होंगे, मतलब एफआईएस की सेलिंग अदरवाइज और भी ज्यादा स्ट्रांग होती कल के सेशन की। खैर 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 10 स्टॉक्स का आंकलन प्रस्तुत किया। मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखें, सिर्फ आईटी में कंफर्ट है, एक एफएमसीजी में आईटीसी और टाइटन में, ये 3 जहां पे कल रिवर्सल्स भी थे क्रिटिकल लेवल से। बाकी एक्सिस बैंक में ब्रेकडाउन बिलो 200 EMA, बलरामपुर चीनी बिलो 100, बिरला सॉफ्ट में एक बड़ा रेंज ब्रेकडाउन, एंड सेम इज द केस विद टाटा कंज्यूमर, आईओसी और बंधन बैंक। आशीष, ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी भाई। सब हरे कर दिया आज, और एक्चुअली नंबर्स हरे वाले थे, बाजार का मूड अपनी जगह। नाल्को, गार्डन रीच, आरसीएफ, थर्मैक्स, केएसबी, पीआई, एस्ट्राजेनेका, शिल्पा मेडिकेयर, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, सब नंबर्स अच्छे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लार्ज ट्रेड के बाद आज कर तो हरा दिया है, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए हैं इसीलिए।